Hey guys, what's up? This is AJ and today we are going to talk about the general aptitude जो हमारी सीरीज में आता है हैशटैग इनसाइड द IMUCT एग्जाम। सो अभी मैं फिजिक्स की वीडियो पे काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम लग रहा है और साथ में मैथ्स का हमारा जो कैलकुलस का सेक्शन बचा है उस पर भी टाइम मतलब काम चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें वैसे क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं जो इस लेवल के हैं और उनमें वेरिएशंस नहीं मिल पा रही है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और मैं नहीं चाहता कि कंटेंट में कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ उन्हें। सो वो वीडियो भी आ जाएंगी, इसलिए पहले आज हम जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन जो है उसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और इसमें जो आपको पढ़ना है उसको मैंने सिलेबस वाली वीडियो में भी बताया हुआ है। तो अगर आपने वो सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और जो आपको जनरल एप्टीट्यूड में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले मैं उनके बारे में बात कर लूँ, जो आपको पढ़ने हैं, जो आपको कवर करने हैं, तो वो है लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन जो हो गए वो उसको आपको कवर करना है। डायरेक्शन बेस्ड हो गए, डिस्टेंस बेस्ड हो गए, साथ में आपके पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन हो गए, डाटा बेस्ड क्वेश्चन हो गए, इन सबको आपको जल्दी से जल्दी कवर करना है। उसके बाद हम रेशियो की बात कर लें, परसेंटेज की बात कर लें, ये भी आपको देखना है, एज की बात कर लें, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और साथ में परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए, सीपी और एसपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। साथ में पिक्चर रीजनिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा यार, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उसमें अबाउट 80% लोग सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने और वो वीडियो देखते हैं। तो यार तुम भी वीडियो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। और साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर हो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिस्कस करता हूँ यहाँ पर, अपने आइडिया बताता हूँ, अपने वेरिएशंस बताता हूँ, जिससे आपको आसानी हो सके IMUCT एग्जाम क्रैक करने में। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसमें एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, जिसमें हमें बताया गया है कि अगर अभिनव अपने घर से 12 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाता है एंड देन 16 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, तो आप ये बताओ कि हाउस से वो अपने घर से कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस फार्मूला। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे अगर हमें पता है उसकी बेस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसका हमें हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा, मतलब हमें उसकी डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक वर्ड दिया गया है एप्लीकेंट, और उसके जो 3rd, 5th, 8th और 9th वर्ड से जो लेटर बनेगा, जो वर्ड बनेगा, तो हमें बताना है कि उसका जो 3rd लेटर है वो क्या है, ठीक है। और उसमें कुछ कंडीशन दी गई हैं। अगर कोई वर्ड नहीं बनता है तो Y आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर कोई वर्ड बनता है तो X सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एप्लीकेंट का बनाएंगे तो अगर हम एप्लीकेंट का बनाते हैं तो ये बन जाता है पिंट, और पिंट एक वर्ड है, तो हम तीसरा जो लेटर है वो है N, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमें बताया गया है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक जो मार्केट है वो ड्रॉप होता है 91 रुपये से 52 रुपये पर शेयर। तो बताओ परसेंटेज डिक्रीज क्या है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमारे परसेंटेज का क्वेश्चन होता है। तो डिक्रीज अपॉन द इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो ये आप देख सकते हो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सो जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें सीरीज़ गिवन है और हमें बताना है कि इसके बाद की सीरीज़ क्या होगी। तो हमको यहाँ पर एक ये चीज़ ध्यान रखनी है, हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, या हम एक चीज़ और यहाँ पर देख सकते हैं, इसका माइनस करोगे अगर आप, ये डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं पहले से दूसरे को माइनस करूँगा तो मुझे 100 का गैप मिल रहा है, दूसरे से तीसरे को माइनस करूँगा तो मुझे अबाउट 81 का गैप मिल रहा है, क्योंकि मैंने किया हुआ है, ठीक है। मैंने पहले सॉल्व किए हैं सारे क्वेश्चन, फिर आपको बता रहा हूँ। और तीसरे से चौथे का करूँगा तो 64 आएगा, तो मुझे 4th से 5th को करना है, तो वो आएगा 49। क्यों? क्योंकि ये सीरीज़ है स्क्वायर की। पहले में 10 का स्क्वायर माइनस हो रहा है, दूसरे में 9 का स्क्वायर, तीसरे में 8 का स्क्वायर और चौथे में होगा 7 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा A 1037। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें हमें एक सीरीज़ दी गई है जिसमें हमें बताना है कि आगे क्या मिसिंग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं अल्फ़ाबेट वाले। और तो क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें जो पहला वर्ड है वो
2 के डिफरेंस से चल रहा है, और जो अगला जो सेकंड लेटर है वो +3 के डिफरेंस से चल रहे हैं। तो इसमें हम ऐसे ही लास्ट वाले को अगर सेकंड लास्ट से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा JT। सो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी एक अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैंने बताया था आपको पहले ही सिलेबस वाली वीडियो में कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो आप देख सकते हो इसमें भी हमें देखना क्या है कि इसमें मिसिंग क्या है। जो हमारे पास गिवन था उसमें तीनों लेटर +6 के ऑर्डर से इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हमारा जो गिवन है उससे हम +6 इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा YBD। सो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें हमें दी गई है लेंथ ट्रेन और प्लेटफॉर्म की इक्वल है, ठीक है, और हमें बताया गया है कि ट्रेन की स्पीड 90 km/h की है। तो हमें बताना है कि उसकी लेंथ क्या है, ट्रेन की लेंथ क्या है मीटर में, वो भी अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 1 मिनट में, ठीक है। सो ये हमारे पास एक चीज़ आपको बता दूं पहले, ठीक है, जो ट्रेन जो कवर कर रही है ना 1 मिनट में कवर तो कर रही है, लेकिन वो आपको ये याद रखना है जो उसकी डिस्टेंस है ना प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की सेम है, लेकिन जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो वो 2 बार करेगी। 2 बार क्यों करेगी? एक तो वो क्रॉस करेगी जब वो पहुंच जाएगी, ठीक है, दूसरा वो जो उसका पीछे का बैकवर्ड पोर्शन होगा ना वो भी उसको क्रॉस करेगा, तो 2x यहाँ पर हो जाएगा। तो हमने ये देखा, सबसे पहले हमने स्पीड को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर हमारे पास किलोमीटर में था तो हमें उसे मीटर पर सेकंड के लिए करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी स्पीड दी गई है तो 5/18 से हम उसे इंटू कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाती है मीटर पर सेकंड में। फिर हमने स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड हमें मिल गई थी 25 और डिस्टेंस हम 2x रखेंगे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और हमारे पास 1 मिनट दिया गया था जिसके अंदर होते हैं 60 सेकंड, तो हमारा आंसर आ जाएगा x = 750। सो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमें दिया गया 25 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर है हमारे पास और उसका एवरेज है 55। तो बताओ हाईएस्ट इंटीजर इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें हमें सपोज करना होता है, तो उसमें x हमने जो सपोज बीच का सपोज कर दिया है, ठीक है। तो आपको पता होगा अगर AP आपने पढ़ी है तो उसमें भी हम ऐसे ही कुछ सपोज करते थे। अगर हमें 3 सपोज करने होते थे, ठीक है, 3 अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म होती थी हमारे पास और उनका सम कुछ दिया गया होता था तो हम लेते थे A - D + A + A + D। तो ये 3 हमारी ऐसे टर्म्स हो जाती थी। सेम हमें यहाँ पे ऐसे करना है, हमें 2 का गैप रखना है क्योंकि वो ऑड बता रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास 1 है तो दूसरा 3 होगा, मतलब उसका जो गैप है 2 होगा। तो हम यहाँ पर x को हमने अगर मिडिल माना है तो x - 24 + x - 22 से चल के x + 22 + x + 24 = 25x रख देंगे। क्यों रख देंगे ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी। और उनका एवरेज है 55 तो हम वैसे ही सेम रख देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 55। और जो हाईएस्ट इंटीजर है वो होगा x + 24, तो x हमारे पास 55 है, 55 + 24 = 79। सो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है जिसमें हमें P हमारा डिवाइड है, Q हमारा मल्टीप्लाई है, R हमारा पॉजिटिव है, S हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, बॉडमास वाला रूल अगर आपने पढ़ा है तो उसे यूज़ करना। पहले आप अलग से भी कर सकते हो लेकिन उसमें कभी कभी आंसर डिफरेंट भी आ सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले बॉडमास वाला यूज़ करो, मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये रूल अगर अप्लाई करोगे तो ये आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ये देख सकते हो हमारा आंसर आ गया 53, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है जिसमें कंजर्वेशन है। तो बताओ कौन सा वर्ड इसके लेटर से नहीं बनता है। तो ये तो आप बहुत आसान है सर, एक एक करके चेक कर लेना और आंसर आ जाएगा सर्विस। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें दी गई है एक रोड है, उसकी जो लेंथ है 1 किलोमीटर है और उसमें एक जो प्लांट के जो बीच का गैप है वो है 20 मीटर। तो ये बताओ हम कितने प्लांट वहाँ लगा सकते हैं उस 1 किलोमीटर की रोड में, दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड। 1 किलोमीटर की रोड है और आप देख सकते हो सबसे पहले अगर मैं 20 मीटर की हमें लेंथ दी गई है 2 प्लांट के बीच, तो आपको ये याद रखना है कि वो एक ज़्यादा होगी क्योंकि जो पहला है हम उसकी डिस्टेंस भी उसकी डिस्टेंस नहीं होगी तो पहले वाले को भी गिनेंगे तो +1 कर देंगे जिससे हमारे आ जाएंगे 51
वहाँ पे हम प्लांट लगा सकते हैं। और दोनों साइड बोला है उसने, तो 51 इस साइड 51 उस साइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा 102। हमारे पास रिलेशन वाला क्वेश्चन है और मैंने बताया था रिलेशन वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक जो मैन है वो एक लेडी को बोलता है कि जो तुम्हारी मॉम है उसके जो हस्बैंड हैं और जो हस्बैंड की सिस्टर है वो मेरी मदर है, तो मैं तुमसे कैसे रिलेटेड हूँ, ठीक है। तो हमें ये बताना है। इसके लिए आप ये देख सकते हो यहाँ पर एक डायग्राम मैंने शो किया है कि आपको थोड़ा आसानी से समझ में आए। कोई समझाता हूँ इस डायग्राम से। जो उस लेडी की मदर है और जो उसके हस्बैंड है और वो उसकी सिस्टर हुई, तो मतलब जो आदमी है वो उसकी मॉम हुई। और जब हम रिलेट करेंगे मैन और लेडी को एक साथ, तो वो मैन उसका कजिन हो जाएगा लेडी का, ठीक है। सो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इसमें 2 पाइप हमें दिए गए हैं, ठीक है। एक पाइप 24 मिनट में टैंक को भरता है, दूसरा 32 मिनट में टैंक को भरता है। तो इसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया है, अगर हमारे पास दोनों पाइप हम दोनों एक साथ खोल दें, ठीक है, तो ये बताओ आफ्टर हाउ मच टाइम कि हम बी को क्लोज करें कि टैंक 18 मिनट में भरे। थोड़ा सा इसमें कंडीशन आपको याद रखनी है कि 18 मिनट में, देखो एक साथ हम खोल रहे हैं और हमको बताना है कि हम बी को कब बंद करें कि जो टैंक है 18 मिनट में भर जाए, ठीक है। जिसमें मैंने सॉल्व किया है, इसमें हमें सबसे पहले एक्स मानना पड़ेगा कि हम बी को कब क्लोज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक्स मिनट मैंने मान लिया है कि बी को हम उस टाइम पे क्लोज़ कर रहे हैं, समझिए। फिर उसके बाद देख सकते हो, अब उसमें कंडीशन थी कि हम एक साथ उसे खोल रहे हैं, तो मैंने ए प्लस बी इन एक्स टाइम प्लस जो पार्ट फिल होगा। अब देखो कुछ पार्ट बचा हुआ है जो ए फिल करेगा, ठीक है, 18 माइनस एक्स टाइम में, समझ रहे हो। अगर हम दोनों को जोड़ के देखें तो वो 18 मिनट पे कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको बताना है कि बी को हम कब क्लोज करेंगे, ठीक है। तो मैंने इन दोनों पार्ट को अलग अलग समझाने की कोशिश की है। तो ठीक है, तो पहले वाले में आप देख सकते हो कि इसमें मैंने कंडीशन रख रखी है 24 मिनट में। आपने ये क्वेश्चन आपने 8th में किए होंगे, 7th में किए होंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन आते थे। तो 1/24 एलसीएम लेके कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने एलसीएम लेने वाला मेथड यूज़ किया है यहाँ पर। तो टाइम जिसमें ऊपर रखते थे और नीचे जो जितने टाइम में वो भरता है उसको हम नीचे रखते थे एलसीएम में। तो मैंने उसी मेथड से यूज़ किया है और हमारा आंसर आ जाएगा x = 8। मे बी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें थोड़ा सा आंसर को देख के। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया गया है फादर और डॉटर की प्रेजेंट और एज की रेशियो, और हमें एक और गिवन चीज़ है 4 साल पहले उनका जो रेशियो था वो था 4:1। तो अब बताओ 2 साल बाद उनकी जो एवरेज एज होगी वो क्या होगी। तो ये आप देख सकते हो, पहले मैंने जो एज है वो डॉटर की x मान ली, फादर की 3x, और हमें जो रेशियो गिवन ये दिया गया था 4 साल पहले का, तो उससे मैंने x निकाल दिया है। और अब 2 साल बाद जो उनकी एवरेज एज निकालने के लिए मैंने x की वैल्यू पुट कर दी है, जो कि आई है मेरे पास 38 और 14। फिर मैंने एवरेज एज निकाली जो आ गई हमारे पास 26। तो जैसे कि आपने इस पूरे क्वेश्चंस को देखा, तो उसमें मेनली क्या है कि आपको ना थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग आनी चाहिए, साथ में अल्फाबेटिक जो ऑर्डर्स हैं उनको सॉल्व करना आना चाहिए, और साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं लाइक 6th-7th क्लास में, उनको थोड़ा सा बताया गया है, जो भी आप क्या पता भूले हो, लेकिन उन चीज़ों को भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, SP, CP, और ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तो यही क्वेश्चन आ जाते हैं। और साथ में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये सारा इनमें ही आ जाता है। और मे भी इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने काफ़ी चीज़ें शेयर की है, पार्ट 2 में थोड़ा और चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगा। सो अगर आपने मेरी अभी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि ऐसे आप किस वेरिएशन से कर सकते हो और किस तरीके से आप आसानी से टाइम सेव करके क्वेश्चन कर सकते हो। इंग्लिश पे पूरी वीडियोस हैं, दोनों पार्ट है इंग्लिश के, मैथ्स के भी 4-5 वीडियोस हैं, तो आप उन्हें जरूर देखें। साथ में अभी दूसरा पार्ट आने वाला है जनरल एप्टीट्यूड का, और फिजिक्स की भी वीडियो बना रहा हूँ, और मैथ्स का कैलकुलस जो सेक्शन है वो भी बना रहा हूँ।
तो अभी बहुत चीज़ें बची हुई हैं और साथ में डेट भी रिलीज हो चुकी है। आपके पास अभी 2 महीने हैं, तो 2 महीने में बहुत आप प्रैक्टिस कर सकते हो चीज़ों की, बहुत आसानी से आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। साथ में अपनी स्ट्रेटजीज जरूर शेयर करूंगा टाइम टू टाइम, और बहुत सी चीज़ें आनी बाकी हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और बहुत से मैंने ऐसे देखा है कि लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन लाइक नहीं आते हैं, तो आप बिल्कुल लाइक करें। मैं इस वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है वैसे, आपको बता दूं। तो अगर आप लाइक करते हो तो उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और साथ में कमेंट आप कर सकते हो। और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही पर्सनल चीज़ें पूछनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ मुझे DM कर सकते हो। अदरवाइज कमेंट सेक्शन तो खुला ही है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।